हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्यूजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जो कि हमारा एग्जाम हुए थे सुप्रीम कोर्ट का जेसीए। उसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है डिस्क्रिप्टिव, उसमें दिया हुआ था और आप भी आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले हम ऐसे कोई भी ऐसे होता है उसमें अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन होगा या इंट्रोडक्शन के साथ एक टाइटल भी होगा, और फिर उसकी एक मेन बॉडी होगी जिसमें हमें 600 प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखना है, जिसमें 3-4 पैराग्राफ होंगे, और फिर लास्ट में होगा कंक्लूजन। तो हमने इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वुमेन के, क्योंकि जब एंशियंट टाइम था तब क्या कंडीशन थी, फिर मेडिवल टाइम आया धीरे धीरे, फिर मॉडर्न टाइम आया तो अब क्या कंडीशन है, और जो करंट सिनेरियो है इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, हमें वुमेन को एम्पावर करने की नीड क्यों है। ये बोला जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों है ऐसा, और जो वुमेन होती है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि सोशल कल्चरल इकोनॉमिक बैरियर होते हैं उनको रोकते हैं आगे बढ़ने से, वो क्या क्या है। और जो गवर्नमेंट है इन्होंने वुमेन को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्कीम चलाई हुई हैं, ये डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन और मीडिया का रोल क्या है एक वुमन को एम्पावर करने में। जो हमारी सक्सेसफुल वुमन है उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और जो हम सजेशन दे सकते हैं कि हमें वुमेन के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार क्या करना चाहिए, या हम इंडिविजुअल तौर पर कैसे हमारी सोसाइटी में वुमेन को एक अच्छा दर्जा दे सकते हैं, ऐसे आप सजेशन दे सकते हो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में जो पॉजिटिव विजन होता है उसके साथ एंड करेंगे। तो हमारा ऐसे शुरू होता है वुमेन एम्पावरमेंट का। सबसे पहले टाइटल है वुमेन एम्पावरमेंट ए पाथ टू इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस। मेन तो इक्वालिटी की डिमांड होती है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर इक्वल हो गए सब तो प्रोग्रेस अपने आप ही हो जाएगी। तो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे 3-4 इंट्रोडक्शन दिए हैं ताकि अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख दिए जाए। किसी को कोई या एग्जाम के टाइम पे कुछ याद रहता है, कोई किसी को कोई कुछ भूला जाता है, इसलिए 1200 प्लस वर्ड्स का ऐसे दिया गया है। तो एक फेमस लाइन है, देयर इज नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव देन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। अगर वुमन को एम्पावर करा जाएगा तो डेवलपमेंट खुद हो जाएगी किसी भी कंट्री की। तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, किसी भी वुमन को पावर देना, फ्रीडम देना, अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो अपनी लाइफ में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके। और ये क्या होता है, इससे अगर हम एम्पावर करेंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जब वुमेन अपने खुद डिसीजन लेने लग जाएगी उनका स्टेटस इम्प्रूव होगा और सोसाइटी में भी वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी। ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट। इंट्रोडक्शन 2 क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। वुमेन की जो लीगल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इनकी इंक्रीज करना उनकी स्ट्रेंथ को, और इनेबल दैम टू क्लेम देयर राइट एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ या ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके अपनी लाइफ को फुल्ली। इन ए वर्ल्ड हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, जो कि मेल डोमिनेटेड हमारा जो कल्चर आता है, एम्पावरिंग वुमेन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट ग्लोबल प्रायोरिटीज। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए किसी भी देश की तरक्की के लिए भी, क्योंकि आधी जनसंख्या वुमेन की भी होती है और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, तो इससे इकोनॉमी और हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट मेयरली ए क्वेश्चन ऑफ जेंडर जस्टिस बट आल्सो ए क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोस्पेरस सोसाइटी। मैंने सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन दिया है जो कि आसानी से सबको समझ में आ सकता है।
जो हमारा थर्ड इंट्रोडक्शन है, सब में सेम सेम चीज़ें हैं बट थोड़ा लैंग्वेज अलग है या वर्ड्स का चयन अलग है. Women empowerment means granting women the power, freedom, rights to shape their own lives in a society where women have historically been suppressed. जहाँ से दबाया गया है शुरू से ही. True progress is impossible without their एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट. जब तक वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो ट्रू प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगी किसी भी सोसाइटी की या देश की. For centuries, women have faced inequality, injustice, and marginalization. Despite progress in many areas, deep-rooted patriarchy still limit their growth. जो उनकी लिमिट कर दिया जाता है उनकी ग्रोथ को, वो आगे नहीं बढ़ पाती है. वुमेन एम्पावरमेंट इज द की टू ब्रेकिंग दीज बैरियर्स एंड एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल स्फेयर्स, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो. इसलिए हमें वुमेन को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा नीड है इन सभी बैरियर को तोड़ने के लिए. जो इंट्रोडक्शन 4 है वो आप क्या दे सकते हैं, यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ. इसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए पावर करना. एम्पावर क्या होता है, यानी कि पावर देना उनको. जब पावर होगी किसी के पास तो उनका कॉन्फिडेंस खुद इंक्रीज हो जाएगा और उनको फ्रीडम भी मिलेगी. पावर है तो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम ऑफ वुमेन टू मेक लाइफ डिसीजन. जब पावर है तो अपने लाइफ के डिसीजन वो खुद ही ले सकता है कोई भी इंसान. इट इनेबल्स देम टू टेक पार्ट इक्वली इन पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स. इन ए ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी. इंट्रोडक्शन हो गया है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, कुछ तो याद रहेगा ही है. अब देखने वाले हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हमें क्यों नीड पड़ी है. Historically, women have been subjected to discrimination and exclusion across the world. हमेशा ऐसे ही वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा है. इन इंडिया द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स वाज रिलेटिवली बेटर. जो एंशियंट टाइम था हमारा वो थोड़ा सा बेटर था. जैसे कि एग्जाम्पल हैं जो कि रिस्पेक्टेड स्टेटस ऑफ वुमेन है लाइक गार्गी, मैत्री. तो इनसे अंदाज़ा लगा सकता है कि पहले वुमेन की कंडीशन अच्छी थी. फिर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर स्टेटस डिक्लाइन, उनका स्टेटस गिरता गया सेवरली ड्यू टू प्रैक्टिसेस लाइक जैसे कि चाइल्ड मैरिज की वजह से, सती की वजह से और पर्दा प्रथा की वजह से. और फिर आया ब्रिटिश ईरा जिसने बिगनिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म्स स्पेयर हेडेड यानी कि लीड करना बाय पर्सनैलिटीज लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्री बाई फूले. में कुछ उन लोगों को ऐड कर देंगे जो मेन सोशल रिफॉर्मर थे, जो भी आपको टाइम पे याद आए. इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए लेडीज के बेहतरी के लिए. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ उसके बाद, द इंस्टीट्यूशन गारंटीड इक्वालिटी टू वुमेन अंडर आर्टिकल 14 और provided special provisions under Article 15(3). However, the journey from legal equality to actual empowerment has been long and filled with challenges. ये बस कहा जाता है कि इक्वल है, लीगली तो इक्वल है, पर जो सोशली देखा जाता है और इंडिविजुअल तौर पे हम देखेंगे अपनी फैमिलीज में भी तो वुमेन को इतना इक्वल राइट नहीं दिया जाता है. जो करंट सिनेरियो है और चैलेंजेस क्या क्या हैं यहाँ जैसे कि एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट जस्ट द राइट थिंग टू डू, इट इज द स्मार्ट थिंग टू डू. ये किसने कहा है, बराक ओबामा ने. टुडे वुमेन आर मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एवरी फील्ड, जैसे कि पॉलिटिक्स हुई, एजुकेशन हुई, स्पोर्ट्स हुआ, साइंस हुई, बिजनेस हुआ. डिस्पाइट प्रोग्रेस वुमेन स्टिल फेस सेवरल इशूज. प्रोग्रेस तो कर रहे हैं धीरे धीरे, आज के टाइम में प्रोग्रेस तो हो रही है. फिर ऐसा होता है एक घर में प्रोग्रेस हो रही है, दूसरे घर वाले वैसे ही हैं, स्टीरियोटाइप. जेंडर पे गैप है और जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी होता है कि मैन का ज़्यादा पे करा जाता है, वुमेन को कम पे करा जाता है प्राइवेट सेक्टर में. और वर्क प्लेस पे हरासमेंट भी बहुत होती है जिसे वुमेन को सप्रेस कर दिया जाता है.
लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टिल परसिस्ट, हालांकि अभी रिजर्वेशन दिया गया है पर रिप्रेजेंटेशन तो लो ही है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, India still has a long way to go in achieving gender parity. तो हमें नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट क्यों है ये हमें पता चल गया, क्योंकि उनको दबाया जा रहा है, सदियों से सप्रेस्ड है। और यहाँ पे हम अगर चाहो तो ये कोट लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। वैन वुमेन आर एम्पावर्ड दे मेक एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, ये किसने कहा है? मिलिंडा गेट्स ने। और हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी आई है, इसलिए हमें वुमेन एम्पावर करने की नीड है। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे कहा तो जाता है कि दोनों के राइट इक्वल होते हैं पर लड़कियां प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी जो हमने ऊपर डिस्कस करा है, उनकी पे कम दी जाती है, वर्क प्लेस पे इनक्वालिटी है, सेफ्टी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वायलेंस, हरासमेंट, लीगल प्रोटेक्शन, ये सब कहती है कि वुमेन को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे कि इनके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन इज ए ग्लोबल ट्रूथ एंड आवर इंडियन सोसाइटी इज नो एक्सेप्शन। ग्लोबल तौर पे हो रही है और हमारी सोसाइटी कोई अलग नहीं है उससे। द रेट ऑफ एट्रोसिटीज ऑन वुमेन इज वेरी हाई इन इंडिया। फीमेल फैक्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, सती प्रथा, डोरी सिस्टम, डोरी में डेथ भी कर दी जाती है और अब भी बहुत केस आते हैं। ऑल आर दी क्राइम अगेंस्ट वुमेन विच प्रिवेल इन आवर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और कल्चरल सोसाइटी। तो हम वुमेन को एम्पावर कैसे कर सकते हैं और एम्पावर करने से होगा क्या? जब हम उनको इक्वल राइट्स देंगे, जब वो एम्पावर करें, उनको पावर दी जाएगी फुल्ली अपने हक के लिए लड़ने की, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके जॉब प्लेस पे कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, तो वो एम्पावर होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी उससे। एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्ड लेबर एंड मैनेजमेंट रोल्स। फिर हम लिख सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है वुमेन की। वुमेन पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स हेल्प्स इम्प्रूव फैमिली इनकम, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन एंड सोशल में भी चेंज होंगे, सोसाइटी में चेंज होंगे। एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन एंड ब्रेक सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस आएगा। एंश्योर बैलेंस डिसीजन मेकिंग एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। रिडक्शन इन जेंडर बेस्ड वायलेंस में भी कमी आएगी, वायलेंस में। एम्पावर्ड वुमेन आर मोर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरेसमेंट। वो सहन नहीं करती हैं अगर वो एम्पावर्ड है। अगर आप जॉब करते हो तो आप क्यों जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फिर मजबूरी नहीं रहती है। जो हेल्थ है उसके सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। एम्पावर्ड वुमेन मेक बेटर हेल्थ केयर डिसीजन फॉर देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन। एक एजुकेटेड वुमेन को पता रहता है कि क्या चीज़ उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली की हेल्थ, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। एक फेमस क्योट है, A woman is the full circle, within her is the power to create, nurture and transform. तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि पानीपत से शुरू करा था। परिवार, इससे क्या होगा, फीमेल जो बच्चा होने से पहले ही मार दिया जाता है, फोर्टिसाइड रुकेगा। और गर्ल और उनकी एजुकेशन को प्रमोट करा गया। वन स्टॉप सेंटर शुरू करे हैं, सखी सेंटर बोला जाता है जिन्हें। सपोर्ट फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, उनके लिए उज्ज्वला योजना स्कीम, यानी कि उज्ज्वला जो स्कीम है उसको शुरू किया गया है। जो पंचायत रिजर्वेशन है और जो हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है 33% वो भी दिया गया है। मुद्रा योजना
और स्टैंड अप इंडिया ऐसी स्कीम शुरू की गई हैं जिससे वुमेन को काफ़ी फ़ायदा होता है। जो रोल ऑफ एजुकेशन है वुमेन के एम्पावरमेंट में, वो क्या करती है, जैसे कि या कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सबको याद कर लेने चाहिए, जिनको कहीं पे भी अपने सेंटेंस में लगा के यूज करा जा सकता है। जैसे कि एजुकेट ए मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट ए वुमन एंड यू एजुकेट ए फैमिली। जब आप एक लड़के को एजुकेट करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को एजुकेट करते हैं, यदि आप वुमन को एजुकेट करेंगे तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं। इसलिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू एम्पावर वुमन। एजुकेशन तो वुमन के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए या सबके लिए एक पावरफुल टूल होता है। इट इनहेंस अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। काफ़ी चेंज आ जाता है एजुकेटेड इंसान में। मीडिया होती है जो वो क्या रोल प्ले करती है, मीडिया प्लेज ए वाइटल रोल इन breaking stereotypes, showcasing successful women, and spreading awareness about rights and schemes. Female literacy is improving, but rural or urban gaps remain. अभी भी जो रूरल साइड्स है वहाँ पे वुमेन को सप्रेस करा जाता है। वुमेन इन लीडरशिप एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या क्या है? मलाला यूसुफजई ने कहा है, एक्सट्रीमिस्ट हैव शोन व्हाट फ्राइटन्स देम द मोस्ट, ए गर्ल विद ए बुक। कितना अच्छा लिखा है। जो इन अचीवमेंट क्या है, पॉलिटिक्स में जो हमारी इंदिरा गांधी जी हुई हैं, प्रतिभा पाटिल जी हुई हैं, निर्मला सीतारमन जी हुई है, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है अपने अपने प्लेस पे। जो स्पोर्ट्स है उसमें पीवी सिंधु है, मैरी कॉम है, मिताली राज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बहुत सारी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान और मंगलयान में अपनी भूमिका निभाई है। और जो बिजनेस है उसमें इंदिरा नोई, किरण मजूमदार सा, आप अपने पास से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कल्पना चावला जी हैं जो स्पेस पायनियर हैं, किरण बेदी जी हैं जो वो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। सजेशन क्या देना चाहेंगे हम? वुमेन बिलोंग इन ऑल प्लेसेस वेयर डिसीजन आर बीइंग मेड, ये कहा है रूथ बैडर ने। सजेशन क्या होंगे? एजुकेशन सबके लिए चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए और डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए और राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए। जो पॉजिटिव मीडिया रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सबके लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन फॉर मैन एंड बॉयज के लिए उनको अवेयर करा जाना चाहिए क्या गलत है क्या सही। तो ऊपर मेन पॉइंट लिखे हैं, उनको आप सेंटेंस में लिख देना अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल। स्ट्रेंथन लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया। और प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन। और सेंसिटाइज सोसाइटी अबाउट जेंडर इक्वालिटी थ्रू कैंपेन्स। encourage female leadership in politics and corporate sectors। जो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? जब भी हम या तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में एटलीस्ट 2 क्योट तो याद करके ही रखने हैं। कंक्लूजन के लास्ट में लिख देना, educate your women first and leave them to themselves, they will tell you what reforms are needed। ये स्वामी विवेकानंद ने जी ने कहा था। वुमेन एम्पावर, जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है? वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट ए वुमेन इशू, सिर्फ वुमेन का इशू नहीं है, ये वुमेन राइट का इशू है, डेवलपमेंट का इशू है और नेशन बिल्डिंग का इशू है। ए ट्रू एम्पावर्ड सोसाइटी इज वन वेयर वुमेन वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद, जब वहाँ पे वुमेन कंधे से कंधा मिला के चलेगी तभी तो इक्वलिटी आएगी। enjoying equal rights and respect and opportunity, the day when every woman can live with dignity without fear or discrimination will mark the true success of our democratic ideals। जो change is needed at the macro and micro level with wider participation of people to empower women।
वुमेन को तभी एम्पावर करा जा सकता है जब हर एक इंसान इसकी जिम्मेदारी लेगा इंडिविजुअल तौर पे। The present day girl is the mother of tomorrow and she is the most crucial and revered entity. कंक्लूजन 2 है, इसमें लिख सकते हैं हम, वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग पावर टू वुमेन, इट इज अबाउट क्रिएटिंग ए जस्ट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. When women rise, families, communities, and nations rise with them. As Malala Yousafzai said, we cannot all succeed when half of us are held back. देखा जाए तो हाफ ही है और इसलिए प्रोग्रेस रुकी जाती है. आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है. इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि कहाँ पे क्या लिखना है. एम्पावरिंग वुमेन इज द ओनली वे टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सभी को मिलके ग्रोथ होगी. जब मैन वुमेन दोनों मिलके काम करेंगे तभी तो असली ग्रोथ होगी और लास्टिंग डेवलपमेंट. जो थर्ड है कंक्लूजन, इस पे लिख सकते हैं हम, एम्पावरिंग वुमेन इज ए नेसेसिटी फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट. ये हमारी नीड ऑफ द आवर हो गई है, नीड है ये वुमेन को एम्पावर करना, सबके लिए, ना कि वुमेन के लिए. An empowered woman uplifts her family, community, and the nation. True progress demands equal opportunity and respect for women. Thanks for watching. Please like, subscribe, and share this channel.